Hello everyone, my name is Gopal Verma. In this particular video, we are going to see about one very important question, which is on lossless table decomposition. ठीक है, जो क्वेश्चन किस पे बेस है? लॉसलेस टेबल डिकम्पोजिशन में आपको टेबल दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी जाएंगी और आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा जो डिकम्पोजिटेड टेबल्स हैं वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब हम लोग जानते हैं कोई भी रिलेशन फर्दर डिकम्पोजिटेड रिलेशन में डिवाइड होता है। ठीक है, एक टेबल को सब टेबल्स में डिवाइड किया जाता है, ये हम लोगों को पता है। अब कभी कभी वो जो डिवाइड की गई टेबल्स होती हैं, कभी कभी वो लॉसी होती हैं और कभी कभी लॉसलेस होती हैं। लॉसी मतलब उसमें कोई डेटा लॉस हो रहा है और लॉसलेस मतलब डेटा लॉस नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दी जाएंगी। अब आपको जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन है कि नहीं, लॉसलेस का नाम जैसे आपको सुने आपके तीन प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है? पहले तो ऑल एट्रीब्यूट कवर। डिकम्पोजिटेड टेबल्स में सारे एट्रीब्यूट कवर होने चाहिए, जितने भी एट्रीब्यूट अपने आपके एक्चुअल रिलेशन में हैं। जैसे कि इस केस में BWXYZ, तो डिकम्पोजिटेड टेबल्स में भी अगर हम लोग मान लीजिए आर एक्चुअल रिलेशन है, उसको फर्दर R1 और R2 में डिवाइड किया गया है, और अब R1 और R2 के एट्रीब्यूट को जब मैं कंबाइन करूं तो मुझे वापस मेरे सारे एट्रीब्यूट मिल जाए। BWXYZ मतलब पूरे सारे एट्रीब्यूट मिल जाए, वही बोल रहा है ऑल एट्रीब्यूट कवर। उसके बाद कॉमन एट्रीब्यूट। अब डिकम्पोजिटेड टेबल्स में या बोलूँ डिकम्पोजिटेड रिलेशंस में हम लोग कॉमन एट्रीब्यूट भी होना चाहिए। एक ऐसा एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए जो दोनों टेबल में कॉमन हो। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या है लॉसलेस डिकम्पोजिशन प्रूफ करने के लिए कि कॉमन एट्रीब्यूट का की होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन बाय वन हम लोग हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है कि नहीं। अब ये वाला ऑप्शन आप देखिए, पहले तो ये चेक करो, ये चेक करिए कि क्या इसमें सारे एट्रीब्यूट कवर है। एक्चुअल रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट थे? BWXYZ। ठीक है, अब इसमें क्या सारे एट्रीब्यूट कवर है? जी हाँ, BWXYZ सारे एट्रीब्यूट कवर है। क्या कोई कॉमन एट्रीब्यूट है? सेकंड कंडीशन यही है ना, कॉमन एट्रीब्यूट। कॉमन एट्रीब्यूट जी हाँ, W दिख रहा है, W है कॉमन एट्रीब्यूट। अब क्या कॉमन एट्रीब्यूट क्या की है? अब कॉमन एट्रीब्यूट की है का क्या मतलब है? R1 BW, R2 WXYZ। इसमें अगर मैं की बात करूं, की कॉमन एट्रीब्यूट का की प्रूफ करना जरूरी है ना, तो कॉमन एट्रीब्यूट W है। अब W की कैसे प्रूफ करेंगे? एक्चुअल रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखकर। मैं फिर से बोलूँगा, कैसे प्रूफ करेंगे की कॉमन एट्रीब्यूट को? एक्चुअल टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखकर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? की क्या है? इस रिलेशन में दो ही तो एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि W V को बस फाइंड कर ले, मतलब मैं W का क्लोजर निकालूंगा, और W के क्लोजर में W तो आएगा V। क्या W V को फाइंड कर रहा है? अगर V को फाइंड कर रहा है तो मतलब ये हम लोगों का की बन जाएगा। W V को फाइंड कर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये एक्चुअल टेबल या बोले रिलेशन की जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई हैं उसको देख के पता चलेगा कि W V को फाइंड कर रहा है कि नहीं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर अकेला W तो किसी को फाइंड नहीं कर रहा है, V को क्या करेगा? किसी को फाइंड नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर तो W का की बन नहीं पाया। की मतलब चाहे R1 में की मैं W को प्रूफ कर दूँ, चाहे R2 में प्रूफ कर दूँ, बात एक ही है। किसी एक टेबल, एक भी डिकम्पोजिटेड टेबल में अगर मैंने की को, कॉमन एट्रीब्यूट को, जो कि इस केस में W है, इसको की प्रूफ कर दिया, तो वो हम लोगों का लॉसलेस डिकम्पोजिशन के अंदर चला जाएगा, वो हम लोगों का लॉसलेस डिकम्पोजिशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें तो प्रूफ नहीं हो पाया। अब R2 में अगर हम लोग देखें तो W का क्लोजर, अब यहाँ पर भी तो वही केस है ना, मैं एक्चुअल रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा। फिर से
कि W किसी को फाइंड ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी W की नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी वॉयलेट कर गई, कॉमन एट्रीब्यूट की था ही नहीं, W की था ही नहीं यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं थर्ड, ये तो आप लोग देख ही के बता सकते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सारे एट्रीब्यूट कवर हैं, कवर है। क्या कोई कॉमन एट्रीब्यूट है? नहीं। अब सेकेंडरी प्रॉपर्टी जब इसकी वॉयलेट कर गई, सेकेंड प्रॉपर्टी यही तो है ना, कॉमन एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन भी नहीं है। अब ये टेबल हम लोग देखते हैं, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही वॉयलेट कर रही है, इसमें सारे एट्रीब्यूट ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ये फर्स्ट, ये देखें वी डब्ल्यू एक्स वाई वी डब्ल्यू एक्स, और इसमें तो मुझे सारे एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, मतलब पहले ही सही है, कॉमन एट्रीब्यूट भी है, कॉमन एट्रीब्यूट एक्स है, जी हाँ। तो इसको एक्स को की प्रूफ करने के ट्राई करते हैं हम। वी डब्ल्यू एक्स, R2 में क्या है, एक्स वाई जेड, पहली दो कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है, बचा क्या, एक्स केवल। कॉमन एट्रीब्यूट को मैं की प्रूफ कर दूँ तो पता चल जाएगा ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है कि नहीं। एक्स कैसे प्रूफ करूँगा, एक्स के एक्स मेरा एक्स के क्लोजर निकालूंगा, एक्स तो खुद को अपने आप को फाइंड कर रहा है, एक्स तो सही है। बाकी अगर इसने वी और डब्ल्यू को भी अगर फाइंड कर लिया तो मैं बोलूँगा जी हाँ एक्स की है, और की है तो मतलब मेरी लॉसलेस डिकम्पोजिशन बन जाएगा। एक्स के क्लोजर में एक्स तो है, बाकी एक्स किसी को फाइंड कर रहा है, एक्स वाई और वी को फाइंड कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा वाई और वी को, वाई तो यहाँ पर है नहीं, वाई तो है नहीं, केवल वी है, तो वाई को मैं नीचे आपको केवल बताने के लिए लिख रहा हूँ कि मैंने कंसीडर नहीं किया, वाई कंसीडर नहीं है। बाकी वी टेबल में है, तो एक्स भी निकल, एक्स के क्लोजर में एक्स तो निकल आया, वी भी निकल आया, बचा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को तो कोई फाइंड ही नहीं कर रहा है, डब्ल्यू को कोई फाइंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक्स की नहीं है, यहाँ एक्स की नहीं है। अब R2 में देखते हैं, एक्स का क्लोजर निकालूंगा मैं, एक्स के क्लोजर में एक्स तो है, बाकी वाई और वी। अब याद रखिए वाई और वी बोल रहा है, वी तो यहाँ पर है ही नहीं, वाई है जी, वाई और वी था ना, वी को मैं नीचे रख दूंगा बताने के लिए, केवल ये कंसीडर नहीं हुआ केवल। तो एक्स प्रोड्यूस हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, बचा जेड। अब आप एक्चुअल रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखिए, क्या जेड कोई जेड को फाइंड कर रहा, जी हम वाई कर रहा हूँ, वाई तो मेरे पास है, मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर R2 में जो कॉमन एट्रीब्यूट था की प्रूफ हो गया, मतलब ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है, इसने तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लॉसलेस डिकम्पोजिशन है कि नहीं ये देखना सीखा है, और बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर गेट लाइक एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।